आज हम काव्य मंजरी में संकलित पाठ एक फूल की चाह के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इस कविता को मैंने 4 भागों में यानी 4 वीडियो में बांटा है। तो ये कविता का वीडियो का दूसरा भाग है। इस पाठ के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नाम के स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। इनकी भाषा बहुत ही सरल सीधी है, जिसके माध्यम से ये समाज में उपस्थित बुराइयों के ऊपर करारी चोट करते हैं। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के साथ साथ गद्य रचनाएं भी की हैं। 1963 में इनका देहांत हो गया था। तो चलिए कविता के आगे के भाग को पढ़ने से पहले उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। ग्रसने मीन्स जकड़ने या निगलने। महाकाश बहुत बड़ा आकाश। तिमिर मीन्स अंधकार। सुस्थिर मीन्स एक जगह स्थिर होकर। विस्तीर्ण मीन्स फैला हुआ। अब हम कुछ और मीनिंग को देख लेते हैं। सरसिज कमल का पर्यायवाची शब्द है। बिहसित खिले हुए थे। स्वर्ण कलश मंदिर के शिखर पर कलश के आकार का कंगूरा। पहले के ज़माने में जो भी मंदिर या फिर महल वगैरह बनाए जाते थे, उनमें कंगूरे को बनाने का विधान था। रविकर जाल उगते हुए सूर्य की किरणों का प्रकाश। समुदित प्रसन्नता के साथ आच्छादित मीन्स छाया हुआ, ढका हुआ। चलिए हम कविता के पंक्तियों को समझते हैं। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुखिया ज्वर से पीड़ित थी, इसलिए उसके पिता को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था उसे ठीक करने का। उसे चारों ओर निराशा, पीड़ा और चिंता दिखाई दे रही थी। वह यही सोचने लगे कि मेरी छोटी सी बिटिया को जकड़ने के लिए, काल अपना ग्रास बनाने के लिए कितना बड़ा अंधकार का रूप धारण करके आ गया है। आगे की लाइनें हैं। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुखिया की आंखें बुखार के कारण इतनी जल रही थी, उसमें इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था जैसे महाआकाश में फैले हुए तारे जो हैं वो ठंडक ना प्रदान करके व्यक्ति को झुलसा रहे हों। ऐसा सुखिया के पिता को अनुभव हो रहा था सुखिया की आंखों को देख करके। कविता की अगली पंक्तियां हैं। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। यहाँ पर जो सुखिया घर में एक क्षण के लिए भी चुपचाप नहीं बैठती थी, वही आज ज्वर से पीड़ित होने के कारण अटल शांति को यानी कि कभी न टूटने वाली शांति को धारण करके चुपचाप पड़ी हुई है। अर्थात वह एकदम स्थिर हो गई है। वह बुखार से इतनी ज़्यादा पीड़ित है कि वह चेष्टाहीन हो गई है। कविता के आगे की पंक्तियां हैं। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुखिया ने अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाने की विनती की थी, क्योंकि उसे एक अनजाने डर से डर लग रहा था। उसका पिता उसे पुनः उकसा करके, पुनः उत्तेजित करके चाहता था कि वह वही विनती उससे दोबारा करे कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला करके हे पिता मुझे दे दो। कविता के आगे की कहानी में सुखिया का पिता मंदिर में जाता है देवी माँ के प्रसाद का एक फूल अपनी बेटी के लिए लाने के लिए। तो आगे की कहानी मंदिर की है
ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुदित रविकर जाल। उपर्युक्त लाइनों में कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि ऊंचे शैल शिखर यानी ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर था जो बड़ा फैला हुआ था, विस्तीर्ण था, और उसके ऊपर कलश के आकार के कंगूरे बने हुए थे जिन पर सूर्य की किरणें जब पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि स्वर्ण कलश से निर्मित वह कमल बहुत ही खुश है, हंस रहे हैं और सूर्य की किरणें उन्हें हंसा रही हैं। आगे की कुछ और पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। यहाँ पर कवि मंदिर के ही सौंदर्य को बता रहे हैं कि मंदिर में धूप और दीप का वातावरण व्याप्त था, अर्थात मंदिर के आंगन में धूप दीप की सुगंध आ रही थी तथा मंदिर के बाहर और भीतर ऐसा लग रहा था चारों ओर उत्सव ही उत्सव हो रहा हो। यहाँ पर उत्सव की एक धारा मुखरित हो रही थी। कवि का तात्पर्य है कि मंदिर में उत्सव जैसा माहौल था तथा धूप दीप उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे। इसके आगे की कविता को हम वीडियो के तीसरे भाग में पढ़ेंगे और इसके पहले की कविता वीडियो के प्रथम भाग में पढ़ाई गई है, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।